जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो जबरदस्त जानकारी दूंगा। एक जानकारी है OROP 3 में एक हवलदार की पेंशन कितनी होगी, और दोस्तों ये मैं क्लियर करूंगा 2023 में आए पेंशनर की पेंशन में से। एक पेंशनर आए हैं जून 2023 में MACP हवलदार लेके, तो उनकी पेंशन में से मैंने एवरेज निकाला है, तो ये पता लग जाएगा कि एक हवलदार की पेंशन कितनी सेट होने वाली है OROP 3 में। तो एक तो जानकारी मैं आपको ये दूंगा, दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा डिफेंस बजट के बारे में। जैसा आपको पता है, हर एक साल डिफेंस को कुछ ना कुछ पैसा मिलता है एलोकेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूट के लिए। तो दोस्तों, इस साल कितना बजट रहने वाला है 24-25 के लिए, और डिफेंस में ये कितना लगाया जा सकता है, और फिर OROP 3 में कितना बजट अलॉट हो सकता है, सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। क्योंकि दोस्तों, पेंशन से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं वो मैं लाता रहता हूं, उसका सलूशन मैं लाता रहता हूं, और नई नई जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। 2023 में पेंशन आए सिपाही नायक 16 साल से ऊपर MACP हवलदार की पेंशन ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो सिपाही हैं, नायक हैं, जो अभी पेंशन आ रहे हैं, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर है, तो उनको पेंशन दी जा रही है MACP हवलदार की। तो दोस्तों, साइड में मैं आपको उन्हीं का PPO दिखा रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। स्पर्श PPO में इनिशियल रैंक नायक और पेंशन मिलेगी हवलदार की। यानी अगर कोई सिपाही या नायक है, उनकी इनिशियल रैंक तो वही रहेगी, बस MACP जिस पे मिलती है तो उसकी उनको पेंशन मिलती है, जैसे MACP हवलदार की। अब दोस्तों, जो आप PPO देख रहे हैं उसमें इनका रैंक था नायक। चूंकि इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 22 साल, तो इनको पेंशन मिलेगी MACP हवलदार की। ये रिटायर हो गए थे 30 जून 2023 में। तो दोस्तों, जो इनको पेंशन मिली, इसी के आधार पे हम ये बताएंगे कि OROP 3 में एक MACP हवलदार की पेंशन कितनी होगी, एक हवलदार की पेंशन कितनी होगी। इनकी जो पेंशन सेट करी वो करी बेसिक 40,100, फिर 5,200 MSP, क्लासिफिकेशन अलाउंस 450, तो इन सब का टोटल और फिर उसका आधा, तो एक MACP हवलदार की पेंशन सेट हुई जो जून 2023 में पेंशन आए, ये हुई है 24,875। दोस्तों, ये पेंशन है मैक्सिमम पेंशन, एक मैक्सिमम पेंशन है। थोड़ी इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है, जैसे 24,875 है, 24,900 भी हो सकती है, या फिर 25,000 के आसपास भी हो सकती है। तो इसलिए ये है एक मैक्सिमम पेंशन। मिनिमम पेंशन है 21,400 के आसपास। तो मैंने मिनिमम लिया 21,400 और मैक्सिमम लिया जो PPO में दी है 24,875। एवरेज निकालने के लिए इन दोनों का टोटल किया और उसका आधा कर दिया, तो एक हवलदार की पेंशन हो गई OROP 3 में 23,138, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताता भी आया हूं। यानी जो मैंने पहले वीडियो बनाया है वो 100% करेक्ट है। जैसा कि मैं आपको ये PPO भी दिखा रहा हूं, इसमें एक पेंशन है 24,875। यानी दोस्तों, एक हवलदार की OROP 3 में 23,000 24,000 के आसपास रहने वाली है पेंशन। और दोस्तों, इसमें MSP भी इंक्लूड है 2,600 रुपए। 2,600 रुपए हर एक रैंक की पेंशन में मौजूद होगी OROP 3 में। अगर इक्वल MSP का केस डिसाइड नहीं होता तब आपको यही मिलेगा 2,600। तो ये इंक्लूड करके ही मैं बता रहा हूं आपको 23,138 OROP 3 में। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। अब मैं बात करूंगा बजट 2024-25 के लिए। जैसा आपको पता है, हर एक साल डिफेंस बजट अलॉट होता है। तो दोस्तों, बजट में रक्षा मंत्रालय को 23-24 के लिए कितने लाख करोड़ दिए थे पहले? वो दिए थे 5.94 लाख करोड़। यानी इतना बजट अलॉट हुआ डिफेंस मिनिस्ट्री को। और दोस्तों, इस बजट में से अलग अलग खर्चे हुए, और दोस्तों फिर उनका ऑडिट भी हुआ डिपार्टमेंट के द्वारा। जैसे पेंशन में इतना खर्च हुआ तो उसका ऑडिट हुआ, फिर हथियारों के लिए इतना खर्च हुआ, उसका अलग ऑडिट हुआ। यानी इस टोटल बजट में से जितना कंट्रीब्यूट हुआ उन सबका ऑडिट होता है डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर इसकी रिपोर्ट जाती है मिनिस्ट्री को
कि इसमें से कितना खर्चा हुआ। तो दोस्तों ये बजट था 23-24 का। अब मैं आपको आगे समझाता हूं। जो 22-23 में बजट मिला था उसकी तुलना में 13% अधिक था 23-24 में, यानी 22-23 की तुलना में 23-24 में जो मिला वो अधिक था। तो इस साल जो मिलेगा बजट 24-25 में वो इससे ज्यादा ही मिलेगा, यानी 5.94 लाख करोड़ से ज्यादा, क्योंकि डिमांड जो है वो अधिक हो गई है इस साल के लिए 24-25 के लिए, यानी इसकी तुलना में बजट ज्यादा अलॉट होगा डिफेंस मिनिस्ट्री को। अब दोस्तों आगे समझते हैं, जिसमें से अग्निवीरों के लिए भी बजट अलॉट हो सकता है और बाकी जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी अलॉट हो सकता है। बाकी डिफेंस मिनिस्ट्री जो अलग अलग खर्चे करती है डिफेंस के लिए, तो वो भी कैलकुलेट होगा टोटल बजट में से। पेंशन के लिए दोस्तों जो बजट दिया गया 23-24 के लिए वो दिया गया 1.38 लाख करोड़, इतना दिया गया इसमें से 5.94 में से। अब दोस्तों क्या ये पेंशन पे पूरा पड़ा? पेंशनर की पेंशन ठीक मिली? क्या सारा कुछ सही हुआ? कुछ भी गलतियां नहीं हुई? दोस्तों ये सब बातें निकलती हैं ऑडिट में। जो पेंशन के लिए इतना लाख करोड़ मिला, क्या इतना यूटिलाइज हुआ? इतना पेंशन पे दिया गया? ये सब ऑडिट में निकलता है। तो दोस्तों ये आंकड़े कहां जाते हैं, कहां दिए जाते हैं, इसका कुछ पता नहीं है। पेंशनर को तो कुछ भी नहीं पता, एक आम आदमी को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इतना दिया गया है तो कुछ ना कुछ अलॉट किया होगा। अब दोस्तों मैं बात करूंगा OROP 2 की और फिर इसके बाद बात करूंगा OROP 3 की, यानी जो ये बजट अलॉट होगा 24-25 के लिए, इसका यूटिलाइजेशन OROP 3 में भी देखने को मिल सकता है। वो बात अलग है कि OROP 3 के लिए एस्टीमेट कितना वो बनाते हैं, OROP 3 के लिए कितना वो एस्टीमेट बना के रखते हैं कि इतना खर्चा होगा। सबसे पहले मैं आपको OROP 2 का बताता हूं, फिर मैं आपको OROP 3 का बताऊंगा। दोस्तों जो OROP 2 का बजट था वो निर्धारित था, उसमें जो अमाउंट बताया गया वो बताया गया 28,138 करोड़, लेकिन उससे पहले जो PIB की रिपोर्ट थी उसमें यह आंकड़ा था 23,638 करोड़, जो बढ़कर हो गया 28,138 करोड़। लेकिन मोदी जी ने कहा कि अब तक जो एरियर बांटा गया OROP 2 के नाम पे अलग अलग भाषण में 75,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, यानी इतना वो बढ़ाते आ रहे हैं अपने अलग अलग भाषण में। अब सच्चाई क्या है वो हम नहीं जानते। तो बजट जो था वो था 28,138, पहले जो डिसाइड था वो था 23,638। एनुअल एक्सपेंडिचर जो है, जो एनुअल एक्सपेंडिचर निकाला गया OROP 2 के बजट के लिए वो था 8,450 करोड़। OROP 1 में जो था वो था 7,123 करोड़, यानी 1,000 करोड़ बढ़ गया OROP 2 में, 8,450 करोड़ हो गया। अब दोस्तों OROP 3 बजट ज्यादा फर्क रहने नहीं वाला है, ज्यादा फर्क नहीं होगा OROP 2 की तुलना में OROP 3 में। तो लगभग 9,850 करोड़ यहां पे सेट हो सकता है OROP 3 का बजट। वो देखने वाली बात होगी कि एक्सपेंडिचर कितना निर्धारित होता है, एक्सपेंडिचर कितना अलॉट होता है। तो लगभग 8,450 करोड़ से बढ़कर 9,850 करोड़ निर्धारित हो सकता है, यानी इसी के आसपास वो रह सकता है। 8,450 करोड़ और 9,850 करोड़ के बीच में, इसी के आसपास निर्धारित हो सकता है OROP 3 का बजट, जिसमें से एरियर पे करने के लिए और पेंशन पे करने के लिए जो अमाउंट निर्धारित हो सकता है वो हो सकता है 36,140 करोड़ या फिर 39,200 करोड़, इसी के बीच में एरियर पे करने के लिए 1 जुलाई 2024 से आगे। तो दोस्तों ये अमाउंट 28,138 से बढ़कर OROP 3 में ये जा सकता है 36,000 और 39,000 के आसपास। तो इस तरीके से ये बजट निर्धारित हो सकता है। तो आंकड़े तो मैंने एनालाइज कर लिए,
लेकिन भारत सरकार क्या सोच रही है OROP 3 के बारे में, ये देखने वाली बात होगी। हम तो यही चाहते हैं कि अच्छा खासा पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, चाहे वो OROP 3 में लगे या फिर वो पेंशन के लिए डिसाइड हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूं, आपको कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।